बहुत लट दी है यहाँ यहाँ मेरे पाम में या पाम में हो देखो। फिर कमरा में बंद करके मारपीट हो रही है, फिर कपड़ा फाड़ दिए थे, सब नंगी धरंगी कर रही है, सब कपड़ा फाड़ते। अब इनसे पहले इनके 20 साल में गया हूँ, जब उन्होंने साहब छूटते लाठी छोड़ी ना कहीं आगे चमड़ा ढेड़ा और इनको कूटो कर रही है। कहते हैं कि ये चमड़ा ढेड़ा ज्यादा बौराना हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बसा दिए और आते हैं जब इनकी शक्ल देखनी पड़ती है। हमें डर लगता है जिंदा जलाई जाने से, बलात्कार और फांसी पर चढ़ाए जाने से। कवयित्री सुनीता की ये पंक्तियां राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव गारोली की गलियों से गुजरते हुए हकीकत होती नजर आएंगी। राजस्थान के गारोली के दलितों को डर लगता है। इस गांव में करीब 1.5 महीने पहले दलितों पर जाटों का कहर टूटा। दलित महिलाओं को घरों में बंद करके पीटा गया और उनके कपड़े तक फाड़ डाले गए। गांव की दलित बस्ती में दाखिल होते हुए आपको वो खौफ महसूस होगा जिससे ये लोग गुजर रहे हैं। जाति की मार खाई कोई खाट पर पड़ा कर्रा रहा है तो किसी महिला के शरीर पर उसकी जाति को बताने वाले निशान छाप दिए गए हैं। 24 अक्टूबर को राजस्थान के इस गांव गारोली में दलितों पर जातिवादियों का ऐसा कहर टूटा कि पूरा गांव अभी भी सदमे से उबर नहीं पाया। कच्चे पक्के मकानों में दलितों की गृहस्थी बिखरी पड़ी है, वैसे ही जैसे इनका आत्मसम्मान बिखर चुका है। ये पार्वती हैं। पार्वती के शरीर पर जो निशान हैं वो अपनी कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। मामला 24 अक्टूबर का है। उस दिन सुबह सुबह राजस्थान के डीग जिले के गारोली गांव में दलितों पर जातिवादियों ने जानलेवा हमला कर दिया था। एफआईआर में दी गई जानकारी के मुताबिक जाट जाति के आरोपियों ने पीड़ित परिवार की महिलाओं और पुरुषों को घर में बंद करके बुरी तरह पीटा। मैं गई थी घर पे, मेरे पति घर में बंद कर रखे। मैं गई थी घर पे तो जामत खेम लखन सिंह बोला कि ये आइए चमड़ी अपने कसम को बचाने, उसमें 2 लठ। तो मैं गई थी, मुँह में जामत खेम लठ दिए, बहुत लठ दिए यहाँ यहाँ मेरे पाम में या पाम में हो देखो। और लठ दे के निशान अभी भी हैं चोट के? अभी है। तो ये जब चोट के निशान पुलिस को दिखाए थे कि देखो मेरे साथ ये किया? सबको दिखा दी हमने, सब सीओ दिए गए, सब दिए गए, कोई वो नहीं। पुलिस वाले क्या कह रहे थे ये देख के निशान? वो कह रहे थे कि जो कही कि मूड़े बना रखे, कछ ना है। मूड़े मतलब बहाना बना रखा? हाँ बहाने बना रखे। कमलेश उस दिन के खौफनाक मंजर को याद करके सहम जाती हैं। उन्हें और उनकी जेठानी को कमरे में बंद करके बुरी तरह से पीटा गया। क्रूरता के निशान 1.5 महीने बाद भी उस सड़ी हुई मानसिकता का सबूत देते हैं जिसका शिकार दलित समाज के लोग सदियों से बने हुए हैं। मैं झाड़ू लगा रही थी टीन में, झाड़ू लखाने फिर मोहना आए थे, फिर मारपीट करी थी माँ ने, लखन ने फिर मोहना ने दिए थे, फिर मारपीट फिर कमरा में खींच के ले गए थे मुझे, फिर कमरा में बंद कर दी थी, फिर कमरा में बंद करके मारपीट हो रही है, फिर कपड़ा फाड़ दिए थे, सब नंगी धरंगी कर रही थी, सब कपड़ा फाड़ के, फिर कपड़ा फाड़ के फिर सुअर डंडा दिए खूब ही, कपड़ा गैया को जेबरा लात घूसा सब दिए सामू में, लात घूसा गैया जेबरा सब दिए मुँह में, फिर डंडा दिए, फिर गैर होश आ गई, फिर गैर होश में मूड में चांद में डंडा दिया था, मैं मूड का ऑपरेशन है रहा था, फिर वहाँ में वो है दिनेश में 16,000 रुपया आए और 16 पान की पायल और तुम कुंडले उन्हें खोच लिया, सब डल लिया साहब दिनेश ने। कास्ट और जेंडर के टकराव में आपको सवर्ण महिलाएं भी उतनी ही जातिवादी मिलेंगी जितने कि पुरुष होते हैं।
कमलेश के मुताबिक जब उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे तब आरोपी महिलाएं भी वहीं मौजूद थी और अपने पुरुषों को हिंसा के लिए उकसा रही थी। हाँ जी भैया, सब लोग खड़ी थी। तो वो क्या कह रही थी? भैया कहेंगे कपड़ा ने फाड़ो, कोई मार पीटो कर, सब तरह के कपड़ा उतारे, सब भैया ने उठा के इसको पटके, वो डंडा आदमी ने डंडा दिया, सोने सुन। इसीलिए कहा जाता है कि दलित महिलाओं का दर्द और सवर्ण महिलाओं का दर्द एक जैसा नहीं होता। सवर्ण महिलाएं सिर्फ जेंडर का दर्द झेलती हैं, जबकि दलित महिलाओं को जेंडर के साथ साथ कास्ट की दोहरी मार भी झेलनी पड़ती है। जाति की ये मार दलित पुरुषों पर भी पड़ती है। ये नरोत्तम हैं, अभी चल फिर नहीं सकते क्योंकि जातिवादियों ने इनका पैर तोड़ दिया है। दिन भर खाट पर पड़े रहते हैं। उस दिन को याद कर इनके चेहरे पर फिर से वो खौफ उभर जाता है। वो बताते हैं कि जब उन्हें लाठियों से बुरी तरह पीटकर अधमरा कर दिया गया था तो वो कई घंटों तक खेत में ही पड़े रहे और किसी ने उनकी मदद नहीं की। छूटते ही लाठी छोड़ी ना कोई आगे चमड़ा ढेड़ा और इनको कूटो कर रहे थे और हाथ जोड़ते में और 100-200 आदमी गांव की भीड़ खड़ी थी। किसी ने नहीं बचाए। हम खेत में पड़े रहे हैं साहब और किसी ने नहीं देखे। हम पुलिस आई है जब ये और कही पुलिस ने चलो चलो मुड़े मत बनाओ, बहाना बना रखा। तो पुलिस कहाँ लेके गई? थाने पर नीचे पटी दिए सब रोड पर, ऊपर चढ़वे लाग तो कोई है ही ना साहब। हमें तो चले ना जा रहा, गाड़ी में ताड़ दिए। 4 घंटा तक नीचे पड़े रहे साहब, कोई मार थाने अपना कोई हॉस्पिटल ले गए, नीचे पड़े रहे सब रोड पर। हैरान करने वाली बात यह भी है कि बुरी तरह से घायल होने के बावजूद नरोत्तम और बाकी घायलों को ना ही समय पर अस्पताल ले जाया गया और ना ही सही इलाज मुहैया कराया गया। आरोप है कि जनूथर थाने की पुलिस ने उन्हें थाने में ले जाकर जमीन पर ही पटक दिया। आरोप है कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने पीड़ितों का सही से इलाज तक नहीं किया। नरोत्तम का आरोप है कि वो दर्द से कराते रहे और हफ्ते भर बाद प्राइवेट अस्पताल में जाकर उन्होंने पैर का इलाज कराया। कुछ नहीं करा साहब, गोली तक दर्द की नहीं दवा के लाए। पहले हम थाने की बजाय हॉस्पिटल ले जाने चाहिए। नहीं कुछ नहीं किया साहब, एक दर्द का वैक्सीन लगा कर होगा साहब, आपका मेडिकल ही हो गया। चलो चलो बैठो गाड़ी। पुलिस पहले थाने पे पटी लिए। तो फिर ये प्लास्टर कैसे हुआ? प्लास्टर साहब पीछे हमको 5 दिन पास स्लिप देंगे जो खूब लेंथ है भैया, उन्हें काउंटर दिखावे नहीं कहा मेरे इलाके इलाज है। प्राइवेट कराया है फिर मैंने। तो नरोत्तम के साथ हुई मारपीट के बाद ये करीब 5 घंटे तक जमीन पर पड़े रहे। थाने इनको ले जाया गया लेकिन वहां पर भी इलाज मुहैया नहीं कराया गया। आप इनकी हालत देख सकते हैं, पैर पूरी तरह से खराब हो चुका है, इस पर अभी प्लास्टर है, फ्रैक्चर आए हैं, लेकिन ये 5 घंटे तक थाने की जमीन पर पड़े रहे और इन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया। हैरान करने वाली बात यह भी है कि जब इन्हें अस्पताल ले जाया गया तो इसे मामूली चोट कहकर इनको नजरअंदाज कर दिया गया, कह दिया गया कि आप चले जाइए यहां से। और करीब 7 दिन बाद ये प्लास्टर इन्होंने अपने पैसे से किसी प्राइवेट अस्पताल में कराया है। यानी राजस्थान की जो सरकारी व्यवस्था है, जो कानून है, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, वो किस तरह से एक दलित व्यक्ति के साथ पेश आते हैं। नरोत्तम का मामला देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान क्यों दलितों की कब्रगाह बनता जा रहा है। इनके कपड़े उपड़े सारे फाड़ दिए और इनको बंद करके खूब मार लगाया इन्होंने। मतलब जैसे हमको पता चला यहाँ से तो हम गए, चाची सास हमारी ये गई थी, मैं गई थी, देवर जी, हमारी जेठानी, हमारे ससुर साहब सब गए थे, हम यहाँ से लगे। परिवार की बहू जिलेश बताती हैं कि वो मदद की गुहार लगाती रही लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। आरोप है कि लाखन फौजी लाठी लेकर उनका पीछा करता रहा और वो गोद में अपनी नन्ही बच्ची को लेकर जान बचाकर भागती रही। पापा जी गए पीछे से, पापा जी हाथ जोड़ रहे थे तो पापा जी में दिए, इनके पैर टूट गया, फ्रैक्चर आया इनके। और मेरे पीछे कम से कम 2-3 खेत भगा था वो लखन फौजी। मेरी 9 महीने की बेटी थी गोदी में, उसको लेकर मैं भाग रही थी, वो मेरे पीछे भागा था जी। डर तो लग रहा था कि मतलब मैं बेटी को बचाऊं या इनको बचाऊं, क्या करूं। अकेली थी, कोई नहीं था साथ में, ना मोहल्ले वाले ना गाँव वाला, कोई भी नहीं था। पूरा परिवार पे घायल डला था मेरा। परिवार के गजादर बताते हैं कि दरअसल ये सारा मामला खेतों में बन रही सड़क को लेकर था। आरोप है कि जाट अपनी खेतों की जमीन को सड़क से बचाने के लिए दलितों के खेतों में ज्यादा जमीन पर मिट्टी डलवा रहे थे। गजादर ने जब विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और उसे कमरे में बंद कर दिया गया। सुबह गया था घर से सरसों खेतों में देखने के लिए, तो खेतों में घूम करके मैं रोड पे आया था तो उधर से डंपर आ रहा था गिट्टियों का। वो डंपर वाले से इशारा कर रहा था मैं, रोकना रोकना। तो वो डंपर वाला रोकता, जिसने उधर से वो खड़ा था, हुआ मोहन सिंह खड़ा था और बच्चू उनके परिवार वाले, तो मुझको उठा करके डंपर तो रोका, उन डंपर वालों से बात नहीं करने दी मुझको। इतने में उठा कर ले गए मुझको घर में, अपने घर में बंद कर पिटाई की मेरी। डंडा दिया था लखन ने और इससे बाद में मुझे वहाँ बंद करके भाई और भाभी को लेकर के आए। वो वहाँ पर खाना पकाते हैं, वहीं पर रहते हैं। वो 3 सेट करा हुआ है, क्वार्टर बना है, तो उनको ले आए, उनकी पिटाई की लाठियों से उनसे।
भाभी जी को अच्छी तो खूब पिटाई की हमारी। फिर मेरे पास फ़ोन मैंने उनसे निगाह बचा करके फ़ोन किया तो मेरे भाई के लड़का के पास में तो वो मिला नहीं था। फिर मेरे बच्चों ने थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन से बात की कि मैं इस टाइम बंद कर रखा हूँ मोना ने अपने घर में, 2-4 आदमी बुला लाओ और इसलिए दिखा। तो उसी टाइम फ़ोन खुसा लिया मेरे से, इतनी बात हो पाई, छीन लिया फ़ोन। फिर इसके बाद में मेरे परिवार वाले पहुँचे तो जैसे ही पहुँचते गए, जैसे ही उन्होंने सारे परिवार ने हमारे परिवार पर हमला कर दिया, लाठी डंडाओं से मारपीट की। गजाधर को बचाने के लिए जैसे जैसे परिवार के सदस्य आते रहे, उनको आरोपी जातिवादी पीटते रहे। गजाधर के परिवार के पास करीब 12 बीघी जमीन है, लेकिन आरोप है कि सड़क बनाने के लिए उनके खेत से 3.5 फीट ज्यादा जमीन पर मिट्टी डलवा दी गई। ये कहानी बताती है कि कैसे गांव देहात में जातिवादी गिरोह बनाकर दलितों के खेत खलिहानों पर कब्जा कर लेते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और फिर मजबूर होकर दलित अपनी जमीन औने पौने दामों पर बेच देते हैं। दलितों के आत्मसम्मान को भरे गाँव में कुचल दिया गया। आलम यह है कि अब ये बेचारे अपने खेतों में जाने से भी डरते हैं। पीड़ा तो होती है, क्योंकि ये बात हो तो हम डर के मारे ऐसे जाते नहीं हैं, अपनी वैसे नहीं जाते हैं हम, बहुत भय लगती है, भय तो है ही सर। तो जब एक बार हमारे साथ में ऐसा कर दिया तो उसकी तो भय छूट गई, वो तो फिर भी कर सकते हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जातिवाद की कहानी नई नहीं है, बल्कि सालों साल इसी तरह से जातिवादी तानों की बौछार उन पर पड़ती रहती है। कभी किसी को पीट दिया जाता है तो कभी किसी को जाति की गाली दे दी जाती है। चमड़ा डेढ़ा कहते हैं और खेत में पैदा होती है, जब लगा रेट न छोड़ देते हैं, बिंद की कहते हैं, जब जो कहते हैं कि ये चमड़ा डेढ़ा ज़्यादा हमको परेशान करते हैं, इनकी मारपीट करनी चाहिए। जात की गाली देते हैं। हाँ, ना तो पैदा कुटान देते हैं वहाँ पे, खेत को करके कुटाते हैं, और ना भैंसन की मना करते हैं तो इनको छोड़ देते हैं। एफआईआर के मुताबिक लाखन, अमित, प्रलेंद्र, धर्मेंद्र, मोना, दिनेश, तारा, राहुल, हंस और ललिता इस वारदात के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी लाखन फौजी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पीड़ित परिवार इस वजह से खौफ में है। अब साहब डर तो हमने बैसो लग रहा और बैसो लग रहा है मेरे जहाँ साहब जब भी बढ़िया है। अब डर सही है साहब, अब फिर भी हमने तरह डब पाया साहब, फिर भी कर सके हम फिर बहुत, क्यों वो तो देंगे ही। गांव के ही चंद्रभान बताते हैं कि जाटों का इस इलाके में जबरदस्त आतंक है और आए दिन दलितों पर इस तरह के हमले होते रहते हैं। यहाँ साहब ये भरतपुर जिला है ना साहब, यहाँ जाटों का दबदबा है साहब। पुलिस में जाट है, डॉक्टर जाट है, अधिकारी जाट है, शासन प्रशासन यहाँ सब जाटों का है और यहाँ जाटों का दबदबा है। ये ना तो हमारी एफआईआर मतलब टाइम पे लेते हैं, डॉक्टर मेडिकल नहीं बनाता है, संगीन मामले को भी सैंपल बना देते हैं साहब। यहाँ परेशान करते हैं। ये नया कांड नहीं है साहब, पहले भी कई बार इनका झगड़ा हो चुका है, उनमें कुछ भी नहीं हुआ है साहब। जाटों को आए दिन मारा पीटा जाता है साहब, गारोली से नहीं साहब, बल्कि पूरे भरतपुर जिले में साहब बुरी हालत है। गारोली गांव में दलितों के करीब 70 घर हैं और ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं। पीड़ितों का कहना है कि जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाने पर उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं करती, कोई उन्हें खेतों में घुसने से रोक देता है तो कोई गांव की दुकानों से खरीदारी पर रोक लगा देता है। ये स्टे लगा देते हैं जाट लोग गाँव में। हमें हमारी जो औरतें घर घर में लेटरिन नहीं है साहब, अभी ये मोदी ने मात्र एक अफवाह फैलाया है साहब। अब लेटरिन करने जाते हैं तो इन्हीं खेतों के मेड़ होकर निकलते हैं, इन्हीं के खेतों में जाते हैं, ये दाब देते हैं कि हम नहीं निकलने देंगे, तो ये हर प्रकार से दाब देते हैं साहब। अगर कोई दुकान है तो दुकान पर इनके लिए सामान मत दो, इनके पास ट्रैक्टर है, साधन संपन्न है, तो ट्रैक्टर के स्टे लगा देते हैं कि इनके पास 1, 2, 4 भी खेत है, उनकी जुताई मत करो, बोवाई मत करो, पानी मत दो। ये हाल है साहब, ये जाटों का आतंक है साहब पूरा। और पुलिस है हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके 2 घंटे या 3 घंटे बाद आती है। ये लोग पुलिसों से मिले हुए, पुलिस इनका फेवर करती है साहब। दलित मोहल्ले के लोग सहमे हुए हैं, उन्हें डर है कि फिर हमला हो जाएगा और उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। आलम यह है कि अब पीड़ित गांव छोड़ने को ही मजबूर होने लगे हैं। कंडीशन दयनीय है साहब, कुछ दिनों बाद हम यहाँ से पलायन करेंगे साहब, इस गांव से बाहर कोई प्लॉट देखेंगे, बसने की कोशिश करेंगे साहब। आतंक इनका ये नया नहीं है साहब, घर में घुसा के हमारी औरतों को ले जाते हैं साहब और वहाँ वीडियो बनाते हैं ये लोग और फिर मारते पीटते हैं साहब। और पुलिस क्या करती है साहब, 2 घंटे बाद आती है इन्फॉर्मेशन देने के बाद। डॉक्टर मेडिकल नहीं करता है, संगीन चोट को सैंपल लिख देता है साहब। मजिस्ट्रेट साहब उनकी जमानत ले लेते हैं साहब। ये कंडीशन है साहब यहाँ। कल ही 5 लोगों की जमानत हुई है साहब, इतने संगीन मसला। हमारे गांव में भी कुछ हरि होते हैं, कुछ जन होते हैं। जो हरि होते हैं वो जन के साथ ना उठते हैं, ना बैठते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, यहाँ तक कि जन की परछाई तक से परहेज करते हैं।
मलखान सिंह की ये पंक्तियां गारोली जैसे गांव में हो रहे जातिवाद के नंगे नाच को बयां करने के लिए ही लिखी गई थी। सवाल उठता है कि आखिर दलितों को इससे कब मुक्ति मिलेगी और उन्हें न्याय कब मिलेगा। अब सर क्या बताएं सर, इंसाफ अब जब इंसाफ 24 घंटा भी नहीं रखे वो जेल में और उनकी जमानत कर दी तो बताओ कैसा इंसाफ मिलेगा। न्याय यह शब्द दलित समाज सुनता तो जरूर है, लेकिन उसे महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि ज्यादातर दलितों को कभी न्याय मिल ही नहीं पाता। दलित उत्पीड़न के मामले में राजस्थान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सवाल उठता है कि दलितों की कौन सुनेगा, कौन इनकी जो पीड़ा है उसको दूर करेगा। जब शासन, प्रशासन, कानून सिस्टम मिलकर दलितों की इस तरह से अनदेखी करे, उनके साथ होने वाले सीरियस अपराध को नजरअंदाज किया जाए, तो फिर इनको बचाने कौन आएगा। न्याय की दर अगर आप देखें तो राजस्थान में जितने मामले दर्ज होते हैं उसमें से 8 या 10% मामलों में ही कन्विक्शन हो पाता है, यानी जो आरोपी हैं उनको सजा मिल पाती है। जो दलित हैं वो अपनी पीड़ा के साथ इसी तरह से दिन काटते रहते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ कह रहे हैं कि ये गांव छोड़कर हम चले जाएंगे। तभी शायद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था जब वो गांधी के साथ संवाद कर रहे थे कि आई हैव नो होमलैंड, यानी मेरे पास मेरी कोई जन्मभूमि नहीं है, मेरे पास मेरा कोई देश नहीं है। क्योंकि दलित अगर इस तरह से पीड़ित होते हैं तब वो पलायन कर जाएंगे, किसी और जगह चले जाएंगे और फिर वहां उनकी जाति का पता करके उनके साथ फिर से इस तरह की वारदात हो सकती है। राजस्थान के डीग से सुमित चौहान के साथ मोहित कुमार और हितेश कुमार की रिपोर्ट। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358870000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।